नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। कल हमारा टॉपिक चल रहा था तलपट ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के साथ ही आप सब जानते हैं कि विश्व कप 2023 भी चल रहा है क्रिकेट का। कल एक मैच में देखा गया कि एंजेलो मैथ्यूज, जिन्हें 2 मिनट में, नए नियमों के अनुसार 2 मिनट में क्रीज पर पहुंचना होता है, और वे थोड़ा सा लेट हो गए और बिना बॉल खेले ही आउट करार दे दिया गया उनको। तो हम आने वाली 25 तारीख को इस 2 मिनट लेट न हो और मतदान जरूर करें, बिना खेले ही हम आउट न हो, ऐसा हम ध्यान रखें। लोकतंत्र का ये महा उत्सव है। एंजेलो मैथ्यूज हमें नहीं बनना है। हमें निश्चित तौर पर जाकर के हमारे जो निर्वाचन आयोग द्वारा 12 प्रकार के दस्तावेज बताए गए हैं, किसी एक दस्तावेज को साथ लेकर के मतदान जरूर करें। धन्यवाद। अब हम आगे हमारा जो टॉपिक है उस पर आते हैं। कल तक हम यहां तक पढ़ चुके थे कि एक अनुभवहीन लेखाकार द्वारा तैयार किए जाने वाले तलपट को ठीक कीजिए। एक तलपट बनाया गया, अनुभवहीन लेखाकार, अब उसको सही करना है हमें। कोई विशेष बात नहीं है ज्यादा। जो उसने नाम या जमा कोई गलत किया होगा उसको सही करना है। क्रय खाता नाम होता है, 2.5 लाख नाम किए हुए हैं। विक्रय खाता सीआर कर दिया, सीआर होना चाहिए। पूंजी खाता सीआर होना चाहिए था, इसने डीआर कर रखा है, उसको सही करना है। डुबोतरण खाता डीआर होता है, सीआर कर रखा है, इसको सही करना है, बस चेंज करना है। उसके बाद कमीशन प्राप्त सीआर होता है, तो इसने डीआर कर रखा है, उस उधर करना है। बैंक ऋण खाता सीआर कर रखा है। स्थायी विनियोग खाता संपत्ति है, डीआर होना चाहिए, गलत कर रखा है। देय बिल खाता बीपी सीआर होना चाहिए, डीआर गलत कर रखा है। प्रारंभिक रहतिया संपत्ति है, संपत्ति को डीआर होना चाहिए, सीआर कर रखा है। अन्य व्यय खाता समस्त आने हुए खर्चों के नाम करो, बैलेंस डीआर होता है, इसने जमा गलत कर रखा है। लेनदार और देनदार के बारे में कहा गया, यदि ये लिखा हुआ है, दोनों साथ में लिखे हुए हैं, तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि ये सही है, क्योंकि डीआर में जो रकम है वो डेटर की है और सीआर में जो रकम है वो क्रेडिटर की है। यदि अलग अलग लिखी हुई हो, तब डेटर लिखा हो और सीआर में लिखा हो तो गलत है। इसको फिर सही किया गया और मिलाया गया। एक चीज और यहां इसमें आया, आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो दिया जाएगा ना आपको, वो मोस्टली आपको तलपट बनाने के बाद उसमें नीचे दिया जाएगा, अन्य सूचनाओं में दिया जाएगा। अंतिम खाते जब हम बनाते हैं वहां दिखाया जाता है ये। तो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस भी डीआर ही है। अब ये सवाल तो देखें, मैं ये चाहता हूं कि जब हम 11वीं 12वीं के टॉपिक करेंगे ना साथ में, तब उसमें पूरे सवाल करवा दिए जाएंगे। बाकी सिंपल सवाल है, ये चीजें वही आपको नियमानुसार चलने हैं, नियम बताए गए हैं। क्या क्या होने किस खाते का बैलेंस डीआर होगा वो मेरे द्वारा बता दिया गया आपको। हम अभी जो मूल टॉपिक है उन पे पढ़ते हैं। केवल ये जो अंकित प्रश्न है वो अलग से करवा दिए जाएंगे। अशुद्धियों का सुधार, ये पार्ट बी है इस टॉपिक का। पहला तलपट बनाना था और दूसरा पार्ट है, पार्ट बी इसका, अशुद्धियों का सुधार। लेखों में अशुद्धियों का पता लग जाने के पश्चात उनको सुधारने के 2 तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रथम तरीके में अशुद्धि वाले क्षेत्र में अंकों में परिवर्तन करने के लिए पुराने अंकों को मिटाकर नए अंक लिखना, जैसा कि हम सभी करते हैं। सही है क्या? गलत होती है लेखांकन में। अशुद्ध वाले स्थान पर खाली कागज चिपकाकर उन्हें लेखांकित कर देना, अशुद्ध विवरण को काटकर उस स्थान पर सही विवरण लिख देना आदि क्रिया करके संशोधन या सुधार कर दिया जाता है। परंतु ऐसा सुधार कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लेखन हुई काट छाट दिखने में स्थिति खराब लगती है। आप कॉमर्स पढ़ने वाले हैं और एक बहुत अच्छे नागरिक हैं आप सब जानते हैं कि हम बैंकों में जाते हैं, चेक पे हमारी इतनी सी भी त्रुटि हो तो वो चेक मान्य नहीं होता। जैसे आपने तारीख लिखी 23 और आपको लिखनी थी 22, तो आपने उसको 3 को 2 बनाया या 2 को 3 बनाना चाहते हैं, तो वो चेक मान्य नहीं होता। ठीक उसी प्रकार लेखे शुद्ध होना, सही होना प्रमाणिक करता है। कब करता है? जब उसमें कोई काट छांट ना हो। हम लोग कैश बुक बनाते हैं तो उस कैश बुक में भी काट छांट कहीं नहीं होनी चाहिए। ये जो तरीके बताए गए, कागज चिपकाना, व्हाइटनर लगाना, काट करके करना, तो ये सब गलत है। वो तो अपना छोटा बच्चा आदित काम को कह लिखता है, घोड़ता नहीं है कैसे कबूतर, फिर गलत हो जाता तो मिटा देता। अब कौन चले? ये मूल बात क्या है, क्यों दिक्कत आती है? लेखों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। द्वितीय तरीके से जनरल प्रविष्टि। अब दूसरा तरीका क्या है? सही क्या है? सही है कि जनरल प्रविष्टि करके उसको सही करें। देखो सही तरीका ये है कि आपा कोई 1000 रुपया दे दिया, नहीं देना चाहिए अपना, हाँ, या वो मांग रहे हो नहीं हो,
तो अपना तरीको क्या है भी सब वापस लेना या देना आपा कौन दिया तो अब दे दो, बस इतना ही चीज है कि मैं और की को नहीं है। अशुद्धियों का सुधार करने के लिए सर्वप्रथम यह पता लगाया जाना आवश्यक है कि अशुद्धि किस स्तर पर हुई और उसी के अनुरूप सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धियां सुधार और उचंती खाता खोलने से पूर्व अशुद्धियों का सुधार। तलपट बनाने के पश्चात अर्थात उचंती खाता खोलकर तलपट का मिलान करने के बाद अशुद्धियों का सुधार दो प्रकार के होंगे। तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धियों का सुधार। अब इसमें दो प्रकार की अशुद्धियां हैं, एक पक्षीय अशुद्धि और दूसरी द्विपक्षीय अशुद्धि। एक पक्षीय अशुद्धि यह अशुद्धि ऐसी होती है जो तलपट का मिलान नहीं होने देती, जैसे सहायक पुस्तक का जोड़ जो है वो गलत लग जाना, कम या ज्यादा लग गया, आगे जोड़ ले गए उसमें गलत हो गया, गलत पक्ष में खतौनी कर दी, एक ही पक्ष में खतौनी न होना, एक पक्ष में तो कर दी और दूसरे में करी नहीं, खाते की जोड़ सही करने शेष निकालने में भूल हो जाना, प्रारंभिक शेष लिखने में गलती हो जाना, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ना हम टू बैलेंस विडी, या भूल जाना, खातों के शेष को तलपट में उतारते समय गलती हो जाना, आदि सभी गलतियां एक पक्षीय गलतियों में शामिल है, यानी एक पक्ष में हुई है, दोनों खातों में नहीं हुई है। अब ऐसे अशुद्धि का पता लगाने के पश्चात प्रभावित खाते में सही प्रविष्टि करके त्रुटि में सुधार कर दिया जाता है। जैसे नाम पक्ष की तुलना में जमा पक्ष में अधिक राशि लिख दी जाती है तो सुधार के लिए नाम पक्ष में वांछित राशि लिख करके विवरण के खाने में अशुद्धि के बारे में लिख दिया जाना चाहिए। अब ये भाई साहब यहां कह रहे हैं कि क्रय बही का जोड़ 3000 से कम लगाया गया, क्या उपाय है? अभी परचेज बुक है, अभी को जोड़ 3000 से कम लगायो, या यहां मान लो कि कोई आदमी हो राम आपने वो रुपया मांगो 1 लाख, आप अभी 97,000 दिया, सुधार के है 3000 और दे दो, कम दिया तो और दे दो, ज्यादा दे दिया तो क्या कर पाचा ले ले, बस इतना ही है। क्रय बही का जोड़ 3000 से कम लगाया गया, अब लगा दो एक्स्ट्रा। क्रय वापसी बही का जोड़ 8000 से कम लगाया गया, कैसे होगा वो बताऊंगा। क्रय वापसी बही परचेज रिटर्न बुक का जोड़ 8000 से कम लगाया और लगा दो। क्रय वापसी बही का जोड़ 1000 से अधिक लगाया गया, अब विपरीत काम कर दो, एक्स्ट्रा दे दिया आपको रुपया, तो जिको पहले कहने का मतलब जहां परचेज को बैलेंस डीआर हो, यदि कम हो तो भी डीआर और कर दो। परचेज को बैलेंस डीआर हो आप ज्यादा लगा दियो तो कम कर दो, बिल्कुल उल्टो कर दो, यानी भी सीआर कर दो। कम हो जाए तो डीआर होना चाहिए और डीआर कर दो। सेल्स को बैलेंस सीआर हो तो आप कम लगाओ तो और सीआर कर दो, और यदि आप ज्यादा लगा दियो तो फिर डीआर कर दो। जिको बैलेंस है मूल खाता को बिको यदि ज्यादा हो जावे तो उल्टो कर दो, और यदि कम हो तो भी साइड में और कर दो। प्राप्य बिल बही बिल्स रिसीवेबल बैलेंस डीआर होता है कम लगाया गया, डीआर और कर देंगे। देय बिल बही बीपी 4000 से अधिक लगाया, सीआर होता है, अधिक है तो अब डीआर कर देंगे। राम से 10,000 का माल खरीदा परंतु उसके व्यक्तिगत खाते में 1000 ही खताए गए, राम को 10,000 से डीआर होना चाहिए था ना। क्या प्रश्न? राम से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डीआर टू राम, ये प्रविष्टि होनी चाहिए थी, पर राम के खाते में 1000 रुपए लिखे गए, यानी 9000 कम लिखा, राम ने 9000 से और सीआर कर दो। अब मान लो 1000 हो तो प्रविष्टि और आप 10,000 कर दी, तो राम ने सीआर आप 10,000 एक्स्ट्रा 9000 से एक्स्ट्रा कर दियो ने, तो भी मैं क्या करना है कि राम ने डीआर कर दियो 9000 से। शाम को 5000 का माल बेचा और उसके खाते में ये आ गया, दूसरा शाम का आ गया, राम की जगह 50,000 खता दिए, तो एक्स्ट्रा कितने दिए? 45,000 दिए। इसका विपरीत काम करना है। परचेज बुक, अब देखो पहला ये जो आपका प्रश्न था ना, क्रय बही का जोड़ 3000 से कम लगाया गया, मैंने आपको बताया कि जिस खाते का जो बैलेंस है, अब परचेज का बैलेंस क्या होता है? डीआर होता है, और हमने कम लगाया तो डीआर और करना है, उसके जगह शब्द लिखना है द परचेज बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। परचेज बुक का जोड़ कम लगाया गया, परचेज बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड, यानी अब सही कर दिया गया। क्या था? परचेज डीआर था, कम लगाया गया तो डीआर और कर दिया, 3000 हो गया हिसाब बराबर। सेल्स बुक में क्या किया? ओवरकास्ट था, आपने एक 10,000 रुपए अतिरिक्त जोड़ दिए सेल्स बुक में। अब सेल्स का बैलेंस होता क्या है? सीआर होता है, यदि कम लगाते हैं तो अंडरकास्ट, सेल्स बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, पर आपने अधिक लगा दिया यानी सीआर में एक्स्ट्रा लिख दिया, बैलेंस बराबर कर दो सी भी। अब काट तो सका नहीं, कहने का मतलब है कि दो आता अपने इलम में 10,000 रुपया, हिसाब तो दोनों को 10-10 हो, पर इलम 20 दे दिया, तो अब बराबर क्या हो सी इन और दे दो तो 10,
भाई एक लाइन है, काटो मत। एक लाइन खींचा ना पा कि एक लाइन खींची, आ लाइन है, एक का बराबर करनी है, तो एक तो तरीका हुआ बिन मिटाने को, दूसरा तरीका बिन बढ़ाने को। उद्देश्य वही होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आ लाइन भी सीखना लायक है। कोई भी आदमी हुआ, अपना समाज को है, अपना मित्र है, अपने परिवार को है, कोई भी लोग हो चाहे, तो आपा ने बराबर लियावा, न कि बस है काटा पीटी करा। देखो आगे, परचेज रिटर्न बुक है। परचेज रिटर्न बुक को आपने अंडरकास्ट कर दिया था और यानी उसका जोड़ कम लगाया गया, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? सीआर होता है। परचेज का डीआर होता है और परचेज रिटर्न का सीआर होता है। तो आपने कम लगाया, सीआर में और लिख दो। सेल्स रिटर्न जो है वो आपने अधिक बैलेंस लगा दिया, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट नव रेक्टिफाइड कर दिया। बिल्स रिसीवेबल में आपने क्या किया था? द बिल्स रिसीवेबल बुक अंडरकास्ट नव रेक्टिफाइड, कम लगाया, डीआर होता है, बीआर का बैलेंस, बीआर डीआर बताए हुए हैं। बीपी में आपने ओवरकास्ट कर दिया था तो सीआर बैलेंस होता है, अब डीआर कर दिया। अब देखो ये राम का आया खाता, अंडर पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। राम के खाते ने आपको 10,000 रुपए करने थे, लेकिन आपने जमा परचेज अकाउंट दिया टू राम, ये प्रविष्टि होनी थी, आपने क्या किया था? 1,000 से की थी, यानी 9,000 कम किया, तो ये राम का खाता है, आपने 9,000 से जमा और हो गया। श्याम के खाते में आपने क्या कर दिया? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये प्रविष्टि होनी थी आपकी 50,000 से 5,000 से, आपने 50,000 कर दी, 45,000 एक्स्ट्रा कर दिए, तो इसको आपने ओवरकास्ट पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड दूसरी ओर कर दिया। द्विपक्षीय अशुद्धियों का सुधार, ऐसी अशुद्धियां जो दो या दो से अधिक खातों के दोनों पक्षों पर समान रूप से प्रभाव डालती है, द्विपक्षीय अशुद्धियां कहलाती है। ऐसी अशुद्धियां तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है। ऐसी अशुद्धियों को सुधार करने के लिए देखा जाता है कि उक्त व्यवहार की सही प्रविष्टि क्या होनी चाहिए, लेखों में क्या प्रविष्टि की गई जो गलत है, इन दोनों के मध्य नजर रखते हुए सुधार की प्रविष्टि की जाती है। जैसे राम को वेतन चुकाया 5,000, उसके व्यक्तिगत खाते में नाम लिख दिए। अब राम को वेतन दिया है, प्रविष्टि क्या होती है? वेतन किसी को दो, खर्चा है, नाम मात्र का खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही तो प्रविष्टि होती है। पर उसने क्या कर दिया?